अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, तुसां ॾिठे पिया झोक टीवी HD और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन, झोक टीवी का हमेशा तो तुहाडे नाल वादा होंदा है कि असां तकूं वसेब दे मुहांदरे लोगों नाल तुहाडी मुलाकात करवाने। और सब तो पहले देसी परदेसी वतन ते बैठे हो, परदेस च बैठे हो, अल्लाह पाक तो को अपनी अमान च रखे। जित पेर होवे उत खैर होवे। झोक नाल ढेर सारियां मुहब्बतां करें देवे, मुहब्बतां दा वर्तावा करें देवे, प्रोग्रामां को शेयर करें देवे, बल्कि पसंद करें देवे, लाइक और कमेंट्स करें देवे। तो असां तुहाडे थोरैत हैं, तुहाडियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया। और अज दे प्रोग्राम दे बारे च मैं इहो कुछ आखसां कि तुसां जिहड़ी सिटी ते बैठे वे, जिहड़े शहर च बैठे वे, जिहड़े इलाके च बैठे वे, सारा ये प्रोग्राम ॾेदे बैठे वे, कुछ शेयर भी करे सो, लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो। और उन तो बाद अज दे प्रोग्राम दे बारे च, अज दा प्रोग्राम थी वण वेंदा पिया बड़ा दिलचस्प। और अज गाली थी वणी कुछ कौड़ियाँ ते कुछ मिठियाँ। और इन्ह गाली को सुन सो और ज़रूर अपने कमेंट से सको आगाह करे सो कि अज दा प्रोग्राम तो को कैसा लगा। और ये भी ज़रूर दसे सो कि सारा प्रोग्राम तुसां केड़े शहर तो केड़े सिटी तो देदे पे। और झोक टीवी का जो सफ़र है उनके हवाले नाल भी दसे सो। तो नाज़रीन, मैं तो अपना मेज़बान, तो अपना नौकर, तो अपना खादिम रिजवान हुसैन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना शाकिर सुजाबादी साहब दे इन्हां अल्फाजां तो, क्योंकि ये अल्फाज मेरी एनर्जी हैं, मेरी ताकत हैं कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो डीवा बाल के रख चा, हवा जाने खुदा जाने। नाज़रीन, आओ गुफ्तगू वाले पासे वेने। माशाल्लाह वसेब लोधरां दे नाल तल्लक और वसेब तो घिन के कराची तक अपने कम दे अपने हवाले दी आप पहचानन। और सरायकी वसेब, सरायकी धरती, सरायकी गाल दा मुहाड़ दा जिथा भी तस्करा थींदा है तो एक ऐसा नाम बड़ा मोतबर हवाला मलिक रहमतुल्लाह साहब जेड़े के अपनी पार्टी दे चेयरमैन हैं। उन्हां दी पार्टी दा नाम है पाकिस्तान सरायकी, पाकिस्तान हमदर्द सरायकी पार्टी। तो नाजरीन, सब तो पहले तो अस इन्हों को मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ आमद उत्ते वेलकम आते हैं, सत बिस्मिल्ला जी आया को। और उन तो बाद इन्होंने गालबात का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह तुझे दुआओं का सदका मैं आज मुल्तान शरीफ दो जाने मौजूद हाँ। और मैं इस वक्त झोक टीवी के दफ्तर दे विच हाँ। मैं थुरैत हाँ रिजवान अहमद कलंदरी साहब का कि उन्हें मेरे को इतना इज्जत दी है और मेरे को सजे ने और मौका दिते ने कि मैं अपने सरेक वसेब के नौजवान नाल खोल दे गाल करा। और इंशाअल्लाह मेरे नाल आज खुशकिस्मती है कि मेरे नवासा भी नाल आसिम मलिक आसिम अराई साहब और दो कामरेड कौम परस्त अहमद नवाज सोमरो साहब और रब नवाज माहर रब नवाज चावण साहब। ये मेरे वास्ते एजाज़ की गाल है कि अज दो सरायकी कौम दे कामरेड कौम परस्तां नाल मैं बैठे झोक टीवी के उत्ते गाल मुहाड़ करदा पिया। ये मेरे वास्ते एक बहुत बड़ा एजाज़ है। मुल्तान दे विच जेड़ा मैं आया ये मेरा थकावट अज लह गई है। मलिक साहब, एक तो असां थोड़े जे टाइम दे ढेर सारियां गालीं करनियां और मेरी अज गुफ्तगू इंतहाई कड़वी हो सी, क्योंकि अज मैं गाल करनी है सरायकी कौम दे उन्हां लोगां दी कि जिहड़े दावा ते करेंदे ने कि असां 40 तो 50 साल तो सरायकी कौम दा मुकदमा लड़दे पे। सब तो पहले तो अज जनाब ने झोक टीवी का विजिट किया, झोक टीवी के स्टूडियो दे विच आए। सब तो पहले तो दसो कि सरायकी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ जिहड़ा झोक टीवी का स्टूडियो है कैसा लगे? मेरे को बेहतरीन लगे, बड़ा अच्छा माहौल है। और रिजवान कलंदरी साहब की बड़ी प्यारी गुफ्तगू है, उन्होंने जरा अंदाज़े गुफ्तगू है, वो खुले दिल के मालिक हैं। दिल च उन्होंने कोई शय कह नहीं, जो कुछ भी आते वो बहर कर देने। और मैं इहो जे लोगों को पसंद करे ना। मलिक साहब, असां उस सफ़र वाले पासे वेसूँ कि बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब तो पहले भी तरीक सरायकी खिते दी, सरायकी मुकदमे दी, सूबा सरायकिस्तान दे कायाम दी चलती पई आई। लेकिन ये बड़ा वड्डा वधारा थी जन कि बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब ने एक संभाला। तुसां क्या समझदे वे कि ये जड़ा 40 तो 50 साल अरसा आखूँ, 40 साल आखूँ, इंदे सरायकी कौम को, सरायकी कौम परस्तां ने केड़ी जगह ते खड़ा है? मैं समझता जी मेरी अपनी राय है कि बैरिस्टर ताज अहमद लंगा साहब होवन और हक नवाज सोमरो साहब होवन, रियाज अहमद हाशमी साहब होवन, फिदा हुसैन गाड़ी साहब होवन, दाऊद मियाँ अब्बासी साहब होवन, हमीद असगर शहीन साहब होवन, उन सरायकी कास्ट नज़रिए को बड़े टेक्निकल
अंदाज नाल चलाए। मैं समझदा कि पाकिस्तान का कोई कौम परस्त नहीं चला सकिया। उन्हें अपनी गाल मुहार बड़े पुरअमन तरीके नाल यानी मुहब्बे वतन का अंदाज भी बगावत ने की। कोई दरख्त का पत्ता नहीं ने तोड़िया, कोई नुकसान नहीं किया, ना अपनी कौम के नौजवान ढकवाए ने ना मरवाए ने। जिमें कि बलोच कौम परस्तां ने किते, पख्तून कौम परस्तां ने किते, महाजर कौम परस्तां ने किते, लखां की तादाद में बंदा मरवा करें, बल्कि उनको दहशत गर्दी के बगावत का सर्टिफिकेट भी दिए। लेकिन अलहमदुल्ला साढ़े ਜਿਹੜੇ सरैकी अगवान हैं बड़े तरीके नाल टैक्नीकल नाल साडा मुकदमा लास्ट पार्लीमेंट तक और सैनट तक पहुँचा दे अपने हिस्से का काम बड़ा बेहतरीन सोहना करते चले गए। लेकिन उसके बाद मेरा दिल दुखते कि जरा हशर दरमियानी जी लोग क्योंकि प्रस्त जरा लफ्ज सिर्फ कौम नाल नहीं लगता, वो मतलब नाल लगते, मफाद नाल लगते, मौके नाल लगते। कौम प्रस्त जरे हैं सही माने वो इस दुनिया से चले गए। जावल अहमद नवाज सोमरे जो और मार रब नवाज चावन से चंद नजरियाती लोग रह गए साथी, लेकिन उन्होंने फेस ही वास्ते नहीं बढ़ता पिया क्योंकि मफाद परस्ती आ गई है, मौका परस्ती आ गई है। और अज दौर जरा इो जा आ गए कि चमक धमक का दौर है। नजरियाती ते सच्चे ते मुखलिस आदमी को कोई तस्लीम कराने के तैयार कह नहीं। यह वजह है कि सारी सरैकी कौम का नुकसान थींदा पे। मैं समझदा कि जितना नुकसान सारे दो चार दोस्त हैं वो इस तारीख को दे खड़े। अल्लाह ताला उनको हिदायत देवे, मेरी दुआ है। कई वेले नून लीग नाल खड़ रहे हैं, कई वेले पीटीआई नाल। अच्छा, वैसे एक गल शुक्र तो अलहमदुल्ला अज तुसें एक गल तस्लीम की है कि जेडे सराइकी कौम को मतलब बेवकूफ़ बनाई खड़े न, सराइकी कौम को नुकसान देंदे पे वो हिन तुहाडे दोस्त। असां दोस्त समझते हैं, लेकिन वो सही माने दे साडे मुखालफां दे दोस्त हैं। मलिक साहब मैं इतना वापस आसा क्योंकि मेरे नाल दो कामरेड शख्सियात बई भी मौजूद हैं। मैं चाहसा कि अज क्योंकि मैं गाल ही करनी कौड़ियां कौड़ियां इन्हां गाली तो बाद या तो मेरे को लगता है कि तुसा मेरे नाल ये थोड़ी जी नफरत करनी शुरू कर दे सो या मेरी हकीकत और मेरी सच्चाई को बर्दाश्त करे सो। तो नाज़रीन मेरे नाल बाबा सराइकी अहमद नवाज सुमरो साहब जिन्हां दा सफ़र 40 साल तो सराइकी काज वास्ते सराइकी सूबा सराइकिस्तान के कायम वास्ते सफ़र जारी सारी है। कल ही एक प्रोग्राम थी है आल पार्टी सराइकी कॉन्फ्रेंस जिंदे पाकिस्तान दियाँ काफ़ी सारे ज़बाना बोलने वाले लोग मौजूद हैं। तो मैं उनके हवाले नाल गलबात करे सा कि कैसा रिया क्या तजर्बा हासिल थिया। ई तो पहले भी प्रोग्राम थींदे रहंदे तो इनके हवाले नाल गलबात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद रिजवान हुसैन कलंदरी साहब, सब तो पहले तो मैं जो इदारे का हमेशा शुक्रगुजार रहा कि सराइकी तहरीक वास्ते अपना कलीदी किरदार अदा करना पे, बल्कि वो किरदार अदा करना पे जड़ा अज तक मीडिया के कहीं ने नहीं किया। दूजा मैं तशरीफ के नैन सही हमदर्द सराइकी पार्टी के चेयरमैन मलिक रहमतुल्लाह साहब कल दे आए हुए, इन्होंने लत्त भी सड़ गई है। इन्होंने मेरे को तस्वीरें भी भेजियां, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने आके जी मैं तेरे दड़कियां को डर के ना मैं आज अपना कल की कॉन्फ्रेंस से आए। अस इन्होंने 7 बिस्मिल्लाह दें, 20 बिस्मिल्लाह दें, लख बिस्मिल्लाह दें। मलिक साहब का भी मैं कराची गया तो मलिक साहब उन्होंने जितनी इज़्ज़त एहतराम और जितने मेरे एजाज़ जिन्होंने शाइए दी हैं उन्होंने मैं मशकूर हाँ। और एक सच्चे कौम परस्त हैं, कौम की खातिर एक कल आए। कल जी आल पार्टी सराइकी कॉन्फ्रेंस है उनके वास्ते अनथक कम किया। असल एक ई तो पहले एक कॉन्फ्रेंस सही है जिसका ना ही आल सराइकी पार्टी सूबा सराइकिस्तान कॉन्फ्रेंस, और उन कॉन्फ्रेंस के ना कहीं सराइकी रहनुमा का ना आई और ना ही कहीं तंजीम का ना आई, सारे जनूबी पंजाब वाले हैं। तो इनते सैयद मेहदी उल हसन शाह साहब ख्वाजा गुलाम फरीद साहब आए हुए हैं तो डिस्कस सही मैं आके सही खालसन सराइकी कौम परस्तों की कॉन्फ्रेंस थी वे, और उनके असां अपने आप को जोड़ूँ, कट्ठे थियूं और सफ़र को तहरीक को तेज़ करूँ
اور جڑے الیکشن آندا پہ اون دے بارے بھی کوئی اساں اپنی پالیسی واضح کروں. اچھا اون سلسلے جدو جہد کیتی کام کیتے دوستوں کو کالاں کیتے دعوت نامے دیتے ہیں وہ آئیں, لیکن جی مقصد واسطے کیتی وہ مقصد ساڈا حل نہیں تھی سکا, کیونکہ میں کہیں پارٹی کوئی نہیں, میں کہیں تنظیم میں کوئی نہیں, کیونکہ نہ میرے کو کوئی پارٹی چھکدی ہے تے نہ ہی میرے کو کوئی تنظیم چھکدی ہے. میں بینگ ایک سرائکی کہ ان کو کٹھا کر کے اور اساں مطلب فرنٹ تے بھی خواجہ غلام فرید صاحب کو کہنا ہے بھی چلو انہاں دی ایک پارٹی ہے یہ وسیب دین, وہ تواڈے سامنے تساں آئینی شاہد ہو بھئی جو کچھ اتھاں سے خواجہ صاحب نے ایم کیو ایم والے کو دعوت نامہ دیتے تے جن دے سارے سندھی قوم پرست ناراض تھی گئے اور بائیکاٹ کرن واسطے تیار تھی گئے, انہوں نے محنت کی ہے. بل انہوں نے ایک ایم اے بھٹے کو سڈے جن آخے جی ملک جڑے ہیں 5 ملک بنے سن, جو میں سنپ کی تھے وہ کو میں ڈانٹے بھائی سارے پلیٹ فارم تو اس قسم کی گفتگو نہ کر. ان دے بعد جڑا ماٹو ہے ان دے بل کچھ دوست آئے بیٹھے ہیں جڑے جنوبی پنجاب والوں دے حامی ہیں, جڑے ویلے ملک صاحب نے گال کی ہے, سید مہدی الحسن شاہ صاحب نے گال کی تو انہوں نے چیکاں نہیں کر گئے نا, نہیں جی ڈائلاگ نہ, بھائی ڈائلاگ تو تھی جڑے برابر دی سطح تے ہونے تو نہ انہوں نے ڈائلاگ کرنے تو ساتاں غیر مشروط بن کے انہوں نے حمایت کر دیں ہو. تا این سلسلے میرا مطلب ہے کہ اون کانفرنس دا جو اساں کڈنا چاہتے سے وہ نہیں نکلیا, اور ان دے بارے وچ ملک رحمت اللہ صاحب زیادہ بہتر گفتگو کرے سن. میرا احمد نواز سومرو صاحب اگلا سوال تورے نال ہے, ول میں مار صاحب والے پاسے آمنے ول دا کیونکہ میں چاہتا پیا کہ اج اساں زیادہ گفتگو جڑی ہے وہ ملک صاحب نال کروں. میرا اگلا سوال ہے کہ میرا ایک شکوہ ہے قوم پرستاں نال, خاص طور تے سرائکی قوم پرستاں نال, میرا نہیں بلکہ سرائکی قوم دا بھی ہے کہ اپنی ضرورت واسطے اگر اساں پیپلز پارٹی دا جھنڈا چاہنا ہے, اساں نون لیگ دا جھنڈا چاہنا ہے, اساں پی ٹی آئی دا جھنڈا چاہنا ہے, تو میرے خیال دے مطابق ول ساکو قوم پرستاں دے پچھوں نہیں کھڑنا چاہیے, ول ساکو انہاں دے نال کھڑنا چاہیے جڑے چلو کم سے کم ساکو تھانے تو چھڑوا تاں دن بھی یا کچھ نہیں تو 6 مہینے بعد ساکو کو کنک دی بوری بھی اتھلا پھیندی ہے. باقی بھی معاملات ہیں کہ جدن تساں آپ ہی ون کے اون جھنڈے دے تلے کھڑنا ہے یا تساں آپ ہی کہیں بے دے جھنڈے دے محتاج ہوئے تو یقیناً سرائکی قوم جڑی ہے. صاحب مہربانی کیتی کرو تساں سارے کوئی نہ رگڑیا کرو, میرے کول تساں بیٹھے میں تو کو سوال کرے ساں. تساں دسو اساں کڈن پیپلز پارٹی دا جھنڈا چاہتے, کڈن نون لیگ دا چاہتے, کڈن کاف لیگ دا چاہتے, کڈن پی ٹی آئی دا چاہتے, کڈن انہاں دی حمایت کیتی ہے. جڑے چیندن وہ بھی اپنے آپ کو سرائکی قوم پرست دن.